के साथ साथ काम भी बुरा। भैया काम क्या है इसका? जिघान सया पाई हरई। पहले तो छोटे बच्चों को पकड़ लेती है, पकड़ के मार कर उनका रक्तपान करती है। तो जिसका ना नाम अच्छा ना काम निधि जाती है, वो किसी को नहीं मालूम कि भगवान कब रुक जाएंगे। उनको जो अदा पसंद आ जाएगी, जो भी चीज पसंद आएगी उसी पर तो मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव है कि जो भी भगवान को भजता है ना, फिर भगवान उसके ऊपर कृपा करते ही करते हैं। जीव का काम है कर्म करना, फल की आशा नहीं करना। परमात्मा का काम है फल देना, और वो देंगे ही। आप निश्चित जितना कर्म किया है आपको उसके अनुसार भगवान को तो सोनी ही रहे। भगवान को भजोगे तो भगवान की तो जो सही नहीं है, बिल्कुल तरना ही पड़ेगा उसे। और जो ये पूतना की जो कथा, याये तत्पूतना मोक्षम कृष्णाश्चाभर्गमद्भुतं गोविंदे लभतिं गतिम्। अब पूतना का तो उद्धार हो गया, और मैया आए दिन नंदना किसी बहाने उत्सव मनाती थी। आज भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया, तो कहा नाई से जाओ व्रत में दुहाई लगा दो कि आज भगवान के जन्म नक्षत्र का उत्सव है। तो सब आने हमें काहे के लाने बुलाए। तो बोले रुको बहना, एक काम करती हूँ, मैं पालने को दूसरे कमरे में कर देती हूँ, फिर आप तुम आनंद से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे राधे। को देखेगी भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, गला फाड़। हम जाके वहां बैलगाड़ी में टंगे हैं। अब रो भी रहे तो कोई नहीं सुन रहा। भगवान को गुस्सा आ गई, बोले बताओ हम रो रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। अरे अपने से ही फूट फाट गई, क्या क्या हो गया ये? इतने में वो ग्वाला आ गए। अरे बोले भैया तो ही ना आया पतो, जो लाला ने एक लात मारी सब बैलगाड़ी हवा में उड़ती चली गई। अरे बोले भक्त तारी के, इतना छोटो सो लड़का और लात मारी और हवा में उड़ती चली गई। बोले उवाच मैया स्वयंताय गोपिशा बालकारुदा। पंडित जी बोले घबराइयो मत मैया, जो लाला है ना ये तुम सबन की सदैव रक्षा करवेगी, आशीर्वाद है। तेरो लाला स्वयं सबरी बला दूर करवे वालों है। यहाँ पर कोई अलाय बलाय कहां से चल सकती है। इस प्रकार भगवान जी ने संकट भंजन किया। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर गोद में खिला रही थी, तो गोदी में बैठाल के स्तनपान प्रणवर्तक सुर भूकंप बन के आकाश में चला आ रहा। सुनो वो महाराज को हमने भी, पर चलो आज परीक्षा लेकर के देख लेते हैं कि कितना बड़ा महाराज है। कोई खटिया उल्टन पंडित तो ना है। सो लाला की अदली बदली कर ली। बोले भैया ऐसा करो, तुम हमारो ले लो, हमारो तुम्हें दे दो। और ले जा करके महाराज जी के पास बैठ गए। महाराज जी प्रणाम। बाबा जी बोले खुश रहो। महाराज जी छोरन के नाम बता दो। पर जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान का दर्शन किया तो आंखी फटी की फटी रह गई, आंखें चार हो गई। तो नाम ढूंढ रहे भैया, जो 1 घंटे से ही कछु ना बोल रहे। फिर सोची साहब काम आलम अच्छो खासो नाम, 2 घंटे हो गए। भैया सोचने लगी ये भैया ऐसा लग रहा कहीं जो बाबा सटक तो नहीं गो। मोटा मोटा काजल लगा करके डिठौना लगा देती है, मोर पंख पहना देती है, कमर करधनी पहना देती है, नूपुर पहना बांध देती है। दोनों भैया मैया की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलना सीख रहे। अद्भुत छटा है आंगन में दोनों भाइयों की, अद्भुत छटा है। सूरदास जी के दिव्य शब्दों की झांकी से हम एक भजन के माध्यम से भगवान का दर्शन करके आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुनी है गोकुल नगरिया, रोना झोन रोने झोने जनन जनन रूने जूने जनक जनन जनन बाजत
है तो गोबर और गौमूत्र से ही स्नान करवाती, क्यों ना चलो आज अपने से ही स्नान कर लिया जाए। और भगवान बैठ गए दोनों गोपाल वहां पर और लगा अपने ऊपर गोबर और गौमूत्र का। पर भगवान इतने सुंदर है कि उनके ऊपर कीचड़ भी पंख के समान सौंदर्यमान हो रहा है। धूल भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सुर सुंदर चोटी। ऐसी झांकी को देवता लोग देखते हैं तो वह भी विमोहित हो जाते हैं कि वाह, ऐसे भगवान का सौंदर्य तो देखो। अब धीरे धीरे भगवान थोड़ा बड़े हो गए तो कभी छुरा लेकर के घुमाने क्षत्रिय बन जाते हैं, तलवार घुमाने लगते हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते अपने आंगन की टहली से बाहर जाने लगे और गोपियां इनकी एक छटा देखने के लिए लालायित रहती हैं। कर रही है, अरे मैया झूठ बोल रही है ये। तो बैठ जाती है मैया, बोलती हाँ बताओ क्या बात है। अब गोपियां शिकायत करती हैं तो एक शिकायत करती, बाकी सब भगवान को निहारने लगती। भगवान की एक छटा की दीवानी मरपुवान भुक्ति बछड़ा छोड़ दे ना क्वचित असमय, कोई समय नहीं गाय लगाने का। और जब मैं गाय लगाने जाती हूँ तो बोलती हूँ लाला ने एक बछड़ा छोड़ दे, जो हम नौकर लगे हैं कते, यही काम है तो जा खुद ही खोल ले। ऐसा कहता है मैया, परेशान करके रख देता है। दूसरी कहती है मैया मरकंडोक्षण हो भयानमय जाम शांति, चिल्ला के भाग गया। अब वो बेचारी जगी तो बोली अरे भैया हवा आ गया। जैसे ही भागी तो चोटी उसकी फंसी, अब तो और काम गई, बोली हवा आ गया। अब वो चिल्लाई, अब मैं गई तो वहाँ कछु हवा हुआ कछु नहीं था। जो नंद को लाला भक्तो दिख गयो तो मैंने उन्हें शांत करवाया, अरे हवा हुआ कछु नहीं है भैया, जो नंद को लाला। मैया इन्हें नाक में दम करके रख दी। अब भगवान यशोदा मैया जैसे ही लाला को डांटते तो भगवान मुंह लटका के बैठ जाते, तो दया आ जाते तो कछु ना बोल आएगा। पर बोले जितना खाता नहीं है उससे ज्यादा बगरा देता है, ग्वाल वालों को खिला देता है, और जो बच जाता है तो बंदरों को बुला लेता है, बोलता भैया आज भंडारा हमारे तरफ से खाओ। ऐसी स्थिति हो गई भैया। चोरी करत डोले श्याम मोते सूधो न बोले, चोरी करत डोले श्याम मोते सूधो न बोले, मोते सूधो न बोले, सूधो न बोले, मोते सूधो न बोले, सूधो न
अब इधर दाऊ जी आए और शिकायत करे, बोले मैया लाला ने माटी खाई है। और मैया परेशान बोली, हे भगवान, जब छोरा ने तुम परेशान करके धर दियो है। मैया गई लाला के पास, बोली लाला मुंह खोल। मैया लाला बोले बोले मुंह में कुछ खाया? बोले बोले मुंह खोलो। अब भगवान को मुंह खोलना पड़ा। और जब भगवान, रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? लाला मिट्टी भी कोई खावे वाली चीज है? अरे दूध दही मक्खन छाछ खाओ, मिट्टी खावे वाली चीज है ना। हम भक्षितवान सर्वे मिथ्याभिवंसितम यदि सत्याग्रस्ते वे भक्षम पश्य में मुख। और तुरंत आ गए मैया जी के पास। जैसे ही आए तो मैया ने पकड़ी और उठाई साटी से लाला रोने प्रारंभ कर दिए। भैया ने सोची कि बालक को ज्यादा मारना भी उचित नहीं है, ज्यादा मारने से बच्चा बिगड़ जाता है। अब इतना भी ना मारो कि बाद में बच्चा भाग जाए, पर्चे छपवाने पड़े कि भैया फलाने लोग देखना, कोई भी तो पता दे देना। तो बच्चे को इतना भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, डांटो मारो हिसाब से थोड़ा सा। कि मैया बांध बांध के परेशान हो गई कि हे भगवान, जितनी घर में रस्सी थी सबरी लगा दी, पर वो 2 अंगुल रस्सी कम ही पड़ जा रही। जब भगवान ने देखा कि मैया पसीना पसीना हो गई, लथपथ हो गई, तो भगवान ने आज वो जो 2 अंगुल की रस्सी जो कम थी, आज उसकी पूर्णता पूरी कर दी। और जैसे ही भगवान ने बंधे तो मैया ने उसको ले जाके उखल में बांध दिया और अंदर चली गई। अब भगवान घुटने तो निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके इन्होंने वस्त्र भी नहीं पहना। नारद जी को गुस्सा आ गई। नारद जी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम जड़ की तरह खड़े हो, जाओ हमारा श्राप है कि वृक्ष बन जाओ। और जब ज्यादा ही अनुनय विनय किया तो बोले द्वापर में भगवान का जन्म होगा, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज उन्हीं के उद्धार के लिए भगवान कहे, मनसा वाचा कर्म से भगवान सदैव आपके